नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक व्यूअर्स का मुझे कमेंट आया था और वो पूछ रहे थे कि 125 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट वो लगाने के लिए जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उसका जो है टोटल कितना कॉस्ट होने वाला है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो कमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जो बहुत सारे व्यूअर्स जो है सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। ओके, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर चलो वीडियो बना दिया जाए ताकि बहुत सारे लोगों का हेल्प हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी के ऊपर है। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि 125 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने में आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, कितना कॉस्टिंग आने वाला है 2025 के समय में। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, पूरा एनालिसिस करने में, इसके ऊपर रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से जो है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और काम करने में और ज़्यादा मन लगता है आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं चलता हूँ डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं मैं आ गया अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज का हमारा हेडिंग है 125 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट इन इंडिया इन 2025। ओके, मतलब हम इंडिया में सोलर प्लांट लगाने वाले हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे। हम विदेशों के लिए तो बात कर नहीं रहे हैं, तो जो भी हमारा इंडिया में प्राइस चल रहा है इसके आधार पे हमें सब कुछ यहाँ पर बात करना पड़ेगा। ओके, तो दूसरा पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है आप देखिए, इस पॉइंट को सबसे पहले आप लोग समझिए, जो भी मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर ले रहा हूँ। देखिए, ये जितना भी पॉइंट है ना, इसको पहले आप समझिए कि पहला हमारा डिस्क्रिप्शन है, दूसरा पॉइंट हमारा रेट पर किलोवाट। क्योंकि देखिए, अगर डायरेक्टली हम मेगावाट में बताएंगे तो वहाँ पर आपको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले हम लोग पूरा एनालिसिस करने के बाद, रिसर्च करने के बाद पूरा इसका रेट जो है हमने इसे कन्वर्ट किया है किलोवाट में। ओके, किलोवाट से हमने इसको कन्वर्ट करेंगे मेगावाट में। क्लियर? नेक्स्ट, हमारा जो प्लांट है 125 मेगावाट का, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल प्लांट को किलोवाट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद जो इसका कॉस्ट होने वाला है, यहां पर दो तरीका से समझेंगे कि इसको लैक्स में कितना आएगा और करोड़ में कितना आएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम लोग हाईलाइट कर ले रहे हैं। तो यहां पर देख सकते हैं सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है सोलर स्ट्रक्चर का। और सोलर स्ट्रक्चर एक देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक बेस होता है सोलर पावर प्लांट के लिए, जिसके ऊपर हमारा सोलर पैनल जो है माउंट होता है। ओके, तो हमने पूरा एनालिसिस किया, पूरा हमने रिसर्च किया, तब जाकर के हमें मालूम चला कि 125 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए हमें जो है पर किलोवाट के हिसाब से 500 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा। यानी 125 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएंगे तो अगर उसको हम लोग वाट्स में कन्वर्ट करेंगे टोटल कॉस्ट को, तब जाकर के हमें पता चला, हमें मालूम चला कि 500 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से कॉस्टिंग आएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 किलोवाट का लगाइएगा तो 500 रुपया आएगा। नहीं नहीं नहीं, जब आप 100 मेगावाट का, 200 मेगावाट का, 500 मेगावाट का प्लांट लगाइएगा, जब बड़े बड़े प्लांट में आप जाइएगा तब जाकर के उसका कॉस्ट रिड्यूस होगा। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर आप 1 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं तो ये जो है 1500-2000 चला जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको वाट में अभी जो है मतलब 1 किलोवाट का बता रहा हूँ मैं, भले 1 किलोवाट में इसको मैं कन्वर्ट किया हूँ, लेकिन ये प्लांट कितना का है, 125 मेगावाट का है। क्लियर? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी हमारा प्लांट था 125 मेगावाट का, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है किलोवाट में। तो आप यहां पर देख सकते हैं 1,25,000 किलोवाट्स निकल करके आया। ये हमारा प्लांट का कैपेसिटी है। ओके, अगर हम इसका
कॉस्ट देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दो कॉस्ट बनाया, एक लाख में बनाया और दूसरा करोड़ से बनाया। तो यहाँ पर लाख में बताना जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा जो है करोड़ से बताना आसान होगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो है मैंने इसको करोड़ में कन्वर्ट किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6.25 करोड़ रुपीज जो है आपको सोलर स्ट्रक्चर परचेस करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, करोड़ में ही लेकर के चलिएगा, क्योंकि लैक्स में जो है थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इतना बोलेंगे तो थोड़ा जो है मुंह से हो सकता है कुछ मतलब गलत भी निकल जाए, इसलिए इसके बारे में डिस्कस ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर करोड़ में देख लेंगे। क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोलर पैनल का, तो इसको मैं हाईलाइट कर ले रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोलर पैनल का। देखिए सोलर पैनल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मैंने बहुत सारा वीडियो में बताया हूं कि ये जो है समझिए कि सोलर प्लांट का हार्ट है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कॉस्टिंग आने वाली है वो सोलर पैनल का ही आने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने पूरा एनालिसिस किया, पूरा रिपोर्ट तैयार किया, पूरा रिसर्च किया, तब जाकर के हमें मालूम चला कि इसका जो कॉस्ट है सोलर पैनल का वो पर किलोवाट के हिसाब से देखिएगा तो 13,000 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से कॉस्टिंग आने वाला है, जब आप 125 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएंगे तब, उसी के आधार पे। ओके, इसको आप 1 किलोवाट मत समझिएगा, बार-बार बोल रहा हूं, ये हमने जो एनालिसिस किया है ये 125 मेगावाट्स को ध्यान में रख करके हमने इसे एनालिसिस करके निकाला है पर किलोवाट में। देखिए पर किलोवाट में निकाले, हम इसलिए निकाले हैं ताकि आप आसानी से समझ पाए। अगर आप प्लांट लगाना चाहेंगे तो आसानी से जो है आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। क्लियर? उसके बाद अगर हम सोलर पैनल का कॉस्ट देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 162.5 करोड़ रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा सोलर पैनल परचेस करने के लिए, इतना कॉस्टिंग आने वाला है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एससीबी का। तो एससीबी का मैंने पूरा एनालिसिस किया। देखिए एससीबी का मतलब होता है स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स। जनरली हम लोग इसको छोटा प्लांट के लिए यूज नहीं करते हैं, जब हम बड़ा प्लांट लगाते हैं तब जाकर के स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स का यूज करते हैं, क्योंकि देखिए जितना भी हमारा डीसी करंट आएगा वो सारा डीसी करंट पहले जाएगा किस में? स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स में जाएगा। वही डीसी करंट स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स से इन्वर्टर में जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बीच में समझिए कि एक मीडिएटर का काम करवाने के लिए एससीबी का हम लोग उपयोग करते हैं, ताकि जितना भी प्लांट है वो सारे प्लांट का डीसी करंट जो है पहले एससीबी में जाएगा और फिर एससीबी से हम लोग 300 स्क्वायर एमएम केबल के द्वारा हम लोग उसे इन्वर्टर में लेकर के जाएंगे। ओके, तो इसका एनालिसिस देखिएगा रेट के हिसाब से तो लगभग जो है 1500 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से खर्च निकल करके आया एनालिसिस करने के बाद, रिसर्च करने के बाद। तो टोटल कॉस्ट देखिएगा एससीबी का तो वो निकल करके आया कितना? 18.75 करोड़। ओके, इतना पैसा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोलर इन्वर्टर का। तो सोलर इन्वर्टर इसका थोड़ा, इसको भी मैं हाईलाइट कर ले रहा हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा सोलर इन्वर्टर है। तो सोलर इन्वर्टर का मैंने यहाँ पर पूरा एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि अगर हम पर किलोवाट के हिसाब से देखते हैं तो लगभग जो है 6,500 रुपया का कॉस्टिंग आ रहा है। ओके, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कंपेयर मैं किससे कर रहा हूँ? 125 मेगावाट से कंपेयर कर रहा हूँ। आप इसको सिंगल 1 किलोवाट ना समझें। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखा कि पर किलोवाट का हिसाब से जो कॉस्टिंग आया वो 6,500 रुपया निकल करके आएगा। तो यहाँ पर जो है इसके हिसाब से पूरा अगर 125 मेगावाट्स का देखिए कितना कॉस्ट आएगा हमें सोलर इन्वर्टर परचेस करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 81.25 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सोलर इन्वर्टर परचेस करने के लिए। ओके, देखिए गाइस आप लोगों से मैं सॉरी बोल देता हूं क्योंकि मेरे मुंह से जो है ना ओके ओके बार बार निकल जा रहा है, बहुत सारा कमेंट्स भी आ रहा है जो मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करना चाहता हूं लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग जाता है, क्योंकि इतना बार बार ओके ओके मुँह से निकलना वो अच्छी बात नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंट्रोल करूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफार्मर। तो इसको मैं हाईलाइट कर लिया हूँ। तो यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर परचेस करने के लिए आपको जो है 106.2
25 करोड़ का जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर परचेस करने के लिए चलिएगा 125 मेगावाट का सोलर प्लांट के लिए, तो अगर इसको पर किलो वाट के हिसाब से रेट देखिएगा तो लगभग जो है 8,500 रुपया का कॉस्टिंग आएगा, तकरीबन आएगा इतना। ओके, तो उसके हिसाब से टोटल जो है 125 मेगावाट्स के लिए देखिएगा तो अराउंड जो है आपको 106.25 करोड़ का जो है खर्च आने वाला है, इतना पैसा आपको लगेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोलर एसेसरीज का। तो सोलर एसेसरीज का जो पॉइंट है इसको मैं हाईलाइट कर ले रहा हूं। ओके, सॉरी गाइज। तो सोलर एसेसरीज में जैसा देखिए MC4 कनेक्टर आएगा, लग आएगा, थिम्बल्स आएगा, या AC केबल आएगा, DC केबल आएगा, अर्थ स्ट्रिप आएगा, LA आएगा, वहाँ पर तमाम सारी चीज़ें जो है आने वाली है, फेरुल्स आने वाले हैं, कंड्यूट आने वाले हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ें उसमें आएगा। ओके, तो सारा जो है सोलर एसेसरीज को देखिएगा तो इसका जो पर किलो वाट के हिसाब से अगर एवरेज कॉस्ट निकालेंगे आप तो लगभग जो है 2500 रुपया पर किलो वाट के हिसाब से खर्च आएगा। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर कीजिएगा कि 125 मेगावाट में कितना खर्च आने वाला है 125 मेगावाट के लिए, तो आपको जो है 31.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ सोलर एसेसरीज के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए हर एक लोकेशन पे लेबर का कॉस्ट अलग अलग होता है। हर एक जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रैक्टर हो गया, JCB हो गया, या फिर अन्य जो हमारा कंपोनेंट्स है, वो सब का जो रेट है वो अलग अलग होता है। तो इसके आधार पर जो है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है इंस्टॉलेशन कॉस्ट में, क्योंकि जिस एरिया का मान लीजिए अगर लेबर का कॉस्ट ज़्यादा होगा तो वहाँ पर थोड़ा खर्च ज़्यादा होगा, जहाँ पे कम होगा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक अप्रॉक्सीमेट मान करके चलता हूँ। 100% मतलब फिक्स इतना ही नहीं है, वो एरिया के हिसाब से, लेबर रेट के हिसाब से वहाँ पर थोड़ा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। बट आपको एक आइडिया देने के लिए समझिए, कि समझाने के लिए, बताने के लिए बता रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेट जो है आपको 2500 रुपया पर किलो वाट के हिसाब से आपको खर्च करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट के लिए, लेबर कॉस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको 125 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए लगभग जो है 31.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खर्च आने वाला है इतना पैसा। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा मैं मिसलेनियस भी मैं ऐड कर लिया हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लांट है और यहाँ पर जो है बहुत बड़ा प्लांट होने की वजह से आपको थोड़ा पैसा जो है आपको हैंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा पेपर वर्क होंगे, कुछ डिफरेंट टाइप्स के आपको वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। वहाँ पर देखिएगा तो कुछ साइट इशू भी हो सकता है, कभी कभी मेटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, कभी इक्विपमेंट्स खराब हो जाएंगे। तो वहाँ पर ये सब जो है मैनेज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा आपको अपने हाथ में रखना पड़ेगा, ताकि आप बजट डिटेल जो आप बनाए हैं उसी बजट के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बजट डिटेल बनाया और उससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, भले आप 2-4-5 करोड़ आप एक्स्ट्रा बना लीजिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, बजट डिटेल में, लेकिन कम मत बनाइए। तो यहाँ पर जो है मैं 1000 रुपीज़ पर किलो वाट के हिसाब से कंसीडर करके चल रहा हूँ मिसलेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टोटल जो है 125 मेगावाट के लिए टोटल जो हम मिसलेनियस कॉस्ट, मिसलेनियस अमाउंट रखेंगे वो रख लेंगे अपने हैंड में, कितना 12.5 करोड़, यानी 12 करोड़ 13 करोड़ जो है हमें अपने हाथ में रख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि साइट पे कभी कुछ इशू हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, लैंड हमें परचेस करना है, कुछ अन्य वर्क करना है, उसके लिए। क्लियर। अब यहाँ पर जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन का जो कॉस्ट है मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, आप उसे कितना किलोमीटर लेके जा रहे हैं, कितना उसको मीटर्स लेकर के जा रहे हैं, उसके हिसाब से। लेकिन एक मैं आपको मोटा मोटी एवरेज जो प्राइस है, एवरेज कॉस्ट है, वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में आपको मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट दोनों मिला करके लगभग जो है 12 लाख रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से खर्च आने वाला है। ठीक है, इतना आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। जितना किलोमीटर आपका डिस्टेंस होगा, जितना किलोमीटर आप लेकर के जाइएगा, उससे आप 12 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका उतना कॉस्ट आ जाएगा। हाँ, हो सकता है कहीं पे
10 लाख रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आए, कहीं पे 12 लाख रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आए, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम मान करके चल रहा हूं ताकि आपको बजट डिटेल बनाने में कोई परेशानी ना हो। क्लियर। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। तो टोटल कॉस्ट मतलब 125 मेगावाट का प्लांट, समझ रहे हैं कितना बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है। तो 125 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है थोड़ा हाईलाइट कर ले रहा हूँ। सस्पेंस सोच रहे हो कि सस्पेंस में रख दिया, नहीं सस्पेंस में नहीं रखा हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको 125 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए 450 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी 450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 125 मेगावाट का सोलर प्लांट जो अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है। ये सब देखिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके लिए है, छोटे मोटे लोग तो नहीं सोच सकते इसके बारे में। मैं खुद बोलता हूं जिसके पास पैसा है आप लोग इन्वेस्ट करें और अच्छे से आराम से मेहनत कीजिए इसके ऊपर। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट लगाइएगा तो ये बिजली जो आप गवर्नमेंट को बेचिएगा, हो सकता है आप दूसरे किसी स्टेट में बेचिएगा, हो सकता है आप किसी दूसरे कंट्री में भी बेचिएगा, जैसा कि ये अडानी कंपनी कर रही है। क्या कर रही है, सोलर प्लांट इंस्टॉल करके कभी बांग्लादेश को बेचती है, कभी नेपाल को बेचती है, जहाँ पर मतलब जैसा मिल गया परचेस करने वाला उसको बेच देती है। तो यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म्स का जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वन टाइम है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो है ये 25 ईयर्स के लिए है। यानी जो आपका प्लांट का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन देखिएगा तो लगभग जो है मिनिमम 25 ईयर्स का प्लांट का जो लाइफ रहता है। आराम से 25 साल तक ये प्लांट सर्वाइव करेगा और उससे जो है आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ में कुछ आया होगा। अगर जिन व्यक्ति को, जिन व्यूअर्स को, जो मेरे भाई को नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। एक बात और मैं बोलना चाहता हूं, देखिए बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे कमेंट आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा बिजी रहता हूं क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मैं हर एक का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके, उतना मैं रिप्लाई दे सकूं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।